नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन सारे बच्चों के लिए बनाया गया है जो मैथ्स से डरते हैं। मतलब मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मैथ्स से डर लगता है, भैया मैथ्स कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मैथ्स कैसे करना है। रही बात मैथ्स से डर लगने की, तो आज इसी विषय पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्लीज़ जितने भी बच्चे मैथ्स से घबरा रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो देखिएगा ज़रूर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को एक बात समझ में आना चाहिए कि मैथ्स जो होती है, बचपन से हम सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स जो है वो एक ही चीज़ से बनती है सिर्फ, और उस एक चीज़ का नाम होता है प्रैक्टिस। ठीक है, आपको 15 से 20 किलो रद्दी लेके आनी है और उस रद्दी को आपको पूरा भरना है। जब वो 15 से 20 किलो रद्दी आपकी मैथ्स के क्वेश्चन से भरा जाएगी, उस दिन आप मैथ्स में महारत हासिल कर लेंगे। बहुत सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है, अब कैसे शुरुआत की जाए? सबसे मेन चीज़ ये आती है कि भैया मैं अभी मैथ्स मैंने पिछले 5 साल से नहीं पढ़ी है, या मैं जो है मेरा फील्ड अलग था, मैं बायो फील्ड से हूँ और मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो मैथ्स कैसे स्टार्ट की जाए जिससे कि मुझे डर भी ना लगे और मुझसे मैथ्स बने? तो देखो बेटा, एसएससी की जो मैथ्स है उसमें अभी फिलहाल 2 चीज़ें आ रही है। एक तो कैलकुलेशन आ रही है और एक हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है। एक बात कॉमन है जो एसएससी में अगले 5 साल तक और चलती रहेगी, उसका नाम है प्रीवियस ईयर। 80 to 90% क्वेश्चन अभी भी प्रीवियस ईयर ही आते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, आप सभी को एक और चीज़ बहुत अच्छे से बता देता हूँ। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई प्री और मेंस की तैयारी अलग से नहीं होती है। ये जो लोग नए नए बैच निकाल देते हैं ना, मेंस ओरिएंटेड बैच या मेंस का स्पेसिफिक ये बैच, ठीक है, अलग से कोई नया बैच, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्री और मेंस कुछ अलग नहीं होता है। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जितनी भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है सबके लिए कॉमन मैथ्स होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि भैया इसमें मैथ्स अलग आएगा, इसमें मैथ्स अलग आएगा। मैथ्स एक ही है जो मैथ्स आता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग। एसएससी का जो मैथ्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, अर्थमेटिक और एडवांस में। ये सब आपको पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है वो मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो मेरी देख लेना, उसमें मैंने बताया है। आप अगर बिगनर हो तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी। सबसे पहले तो आप चाहे भगवान का कोर्स खरीद लो। मैंने ये चीज़ देख ली है कि बच्चा जब तक 10,000 रुपये बर्बाद नहीं करता ऑनलाइन में, कम से कम 4 टीचरों के कोर्स नहीं खरीदता, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती है। और वो 4 टीचरों के कोर्स खरीदने के बाद भी उनको पूरा नहीं करता। उनके भी जब 10 लेक्चर हो जाते हैं तो फिर उन्हीं के लेक्चर के नीचे जाके कमेंट करता है कि सर आपका अगला बैच कब आएगा। तो इसीलिए तुम लोग बर्बाद हो, तुम्हारा जीवन कुछ सफल नहीं है, और इसीलिए एसएससी का सबसे घटिया और सिंपल पेपर तुमसे नहीं निकल रहा है। तुम्हें क्या करना है, जो बच्चे नए हैं, सबसे पहले तो ये दिमाग में घुसेड़ लो कि मेरे को 7 से 8 महीने अभी इन्वेस्ट करना है अपने, और इन 7 से 8 महीने मेरे को बहुत अच्छे से मेहनत करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ध्यान से सुनना। आपको 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी उठानी है। 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी आती है बच्चों की, उस एनसीईआरटी को आपको उठाना है और उस एनसीईआरटी को आपको स्टार्टिंग से लगाना है। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर मिलेंगे, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, जो बचपन में आपने कभी करे होंगे। उन चैप्टर्स को आपको धीरे धीरे करना है। अगर आपको उन चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो 6th, 7th, 8th क्लास के एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक यूट्यूब चैनल है मैग्नेटिक ब्रेन करके, उस पर आपको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड तरीके से मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को सबसे पहले तो मैथ्स में शुरुआत करने में दिक्कत आ रही है वो क्या करेंगे, 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी। अब बच्चे बोलते हैं अरे सर अभी इसमें 4 महीने लगेंगे, फिर उसके बाद मैं सिलेबस करूँगा 10 महीने में, तो मेरा सिलेक्शन कब होगा? सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, करो तो एक बार करो अच्छे से, वरना मत करो। ये 4-4 बार घटिया तरीके से करने का कोई सेंस नहीं बनता है। 4 अटेम्प्ट तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे, 5वें अटेम्प्ट में तुमको समझ में आएगा कि मैंने 4 अटेम्प्ट अच्छे से नहीं दिए। एक बार करो लेकिन क्वालिटी करो, क्वांटिटी मत देखो। ज़्यादा नहीं खाना अपने को अच्छा खाना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। तो तुमको क्या करना है, 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी निपटाई, उसके बाद 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है। इतना कर लिया आपने। 9th और 10th की एनसीईआरटी जब आप करोगे ना तो आपका दिमाग पूरा ओपन हो जाएगा, क्योंकि 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी से आपका बेस बन गया, पूरा का पूरा बेस बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, 9th, 10th की एनसीईआरटी में आपको बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, जैसे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बार ग्राफ। ये चैप्टर एसएससी में डायरेक्ट आते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। जब आप ये 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इनकी एनसीईआरटी कर लोगे ना, और अगर तुम्हारे अंदर दम होगी ना बेटा, तो 6th की एनसीईआरटी तो तुम 1 हफ्ते में खत्म कर सकते हो। इतनी टफ नहीं होती, बच्चों की बुक है वो।
लेकिन तुम्हारे अंदर आग होना चाहिए कि मेरे को निकलना है। टाइम पास करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर आग ही नहीं, तुम सोच रहे हो कि मैं किसी बड़े एक मास्टर का कोर्स खरीद लूँ। मतलब सीरियसली बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे बोलते हैं हाँ सर थोड़ा थोड़ा हो गया मैथ्स। हाँ सर वो सर का कोर्स लिया है, मैंने देख लिया ना, उनका पूरा लेक्चर 4 बार देख लिए। भाई पिक्चर देखने से अगर मैथ्स बनने लग जाए ना तो हर कोई यही करे। अगर तुम्हारे अंदर जुनून होगा ना तो तुम 6 क्लास की एनसीईआरटी 10 दिन में करके और फेंक दोगे कि भैया सर हो गई ये तो। 7th की लाओ, 7th की 15 दिन में करके फेंक दोगे। मतलब तुम 2 महीने में 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी कर दोगे। उसका जो तुम्हारा मैथ्स मक्खन हो जाएगा ना, इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि भैया आपने सही राह दिखा दी। तो 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्लास की एनसीईआरटी सबसे अच्छे से करना है। सबसे पहला काम तो ये है। उसके बाद फिर अपन आते हैं सिलेबस पे, है ना। उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो में बताई हुई है, बार बार बताने का कोई सेंस बनता नहीं है। पवन राव सर का नाम एसएससी की फील्ड में चलता है, मैंने उनका पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट फ्री यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से लोग पढ़ते हैं और वहीं से पढ़ना है। और सिर्फ एकमात्र किताब किरण या पिनाकल की आपको कम से कम 3 बार लगानी। इसके अलावा एक तो है ना, ये इतना भसड़ मचा हुआ मार्केट में, हर कोई टीचर अपनी एक नई किताब लॉन्च कर रहा है और हर किताब में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। तुम स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं यार, किरण और पिनाकल ये किताबें मार्केट में सबसे अच्छी किताबें हैं। किरण की किताब लो, किरण की किताब सबसे बेस्ट लगती है मेरे को बिगनर के लिए। टाइप वाइज क्वेश्चन है, तुमको मजा आ जाएगा करने में। जो बच्चे पहली बार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 12th से निकले हो, अभी ग्रेजुएशन से निकले हो, 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी करे, उसके बाद किरण की किताब मंगा लो, लेटेस्ट वाली 2023 वाली। उस किताब को कम से कम 3 बार लगाना है अपने को। तुमको बहुत सुनने में टफ लग रहा होगा ये, लेकिन बहुत सिंपल है ये। जब करने बैठोगे तब, अगर नहीं करना चाहोगे, सोचोगे अपने दिमाग में फालतू चीज़ें, तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। लाइफ में, ज़िंदगी में अगर कुछ भी पहली बार करते हैं तो दिक्कतें आती है भाई। पहली बार गाड़ी चलाने जाते हो तो एकदम से गाड़ी नहीं चला पाते हो, 10 दिन गिरते हो, पढ़ते हो, लेकिन छोड़ते नहीं हो ना, तब चलाना सीखते हो। इसी प्रकार से छोड़ना नहीं है मैथ्स को। ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बताया है कि मैथ्स का डर कैसे खत्म होगा। समझ में आ रही बात। और जिस दिन से पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, 6th क्लास की जब एनसीईआरटी उठाओगे, उससे तुम तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है, तुम सोचोगे भैया अभी 1 तारीख आएगी, अभी तो राखी है, भैया अभी मतलब गणेश चतुर्थी है, फिर उसके बाद में भैया अभी तो 1 तारीख आएगी, भैया मंडे से पढ़ लूँगा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो तुम्हें जीने नहीं देती और तुम्हारे अंदर खोखला बना रही है तुम्हें। अभी तुम छोटे हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। 2 साल बाद जब माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अभी घर से पैसे आ जाते हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आएगी ना, गिर जाओगे ज़मीन पे, ध्यान रखना, लड़खड़ा जाओगे, सो नहीं पाओगे। ठीक है। उसी को आप लोगों के बकवास टर्म्स डिप्रेशन और ये सब नाम देते हो आप। मेहनत करना नहीं है, फालतू बातें करना है बस। आपको जब जिस दिन से 6th क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करोगे, तभी से एक चीज़ और स्टार्ट करनी है जिसका नाम है कैलकुलेशन। उसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, करके दिखाई हुई है, प्लीज़ उसको देख लेना। वो कैलकुलेशन भाई पहले दिन से आपको करनी है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है। और जब तुम 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी कर लोगे ना, उसके बाद मैं तुम्हें स्टार्ट करवाऊंगा टारगेट सीरीज़। मैंने करवाई हुई है बहुत सारी, तो वो टारगेट सीरीज़ मैं स्टार्ट करवाऊंगा। लेकिन कम से कम पहले 2 महीने इतनी हिम्मत तो करके दिखाओ कि भैया 6, 7, 8, 9, 10 की टारगेट सीरीज़ करके दो, आपको एनसीईआरटी करके दूंगा। टफ नहीं है भाई, तुम करना ही नहीं चाहते हो। देखो, डर तब खत्म होगा किसी भी चीज़ का जब उससे अपन सामना करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब खत्म होगा। अभी देखा 8,500 वैकेंसी आई है और लोगों ने 8,500 की भी 15,000 वैकेंसी लिखी हुई है कैप्शन में। मैंने देखा शॉर्ट्स में 10,000 प्लस वैकेंसी। कहाँ आई 10,000 प्लस? 8,440 वैकेंसी तो एसएससी ने निकाली है। अभी तो वही है ना, आने वाले समय का नहीं पता आपको, टेंटेटिव है और वही है अभी फिलहाल। तो पीएसए की सारी वैकेंसी है ना, लगभग भरी हुई हैं अभी, पिछले साल जो भरी थी। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन वो फिर अभी 2024 में भी तो उनको भरना है वैकेंसी। 23 के हिसाब से उन्होंने अपनी वैकेंसी दे दी और वो बहुत हैं, 8,500 वैकेंसी बहुत होती हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आती है जिस हिसाब से टीचर्स दिखाते हैं ना चीज़ों को, एक्चुअली में बहुत गलत है यार। मतलब रियलिटी बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने इस जॉब को भगवान समझ लिया, भगवान नहीं है ये। एक्साइज इंस्पेक्टर में लोग वर्दी के पीछे पागल है। मैंने उस दिन बताया था, वर्दी सिर्फ 3 दिन पहनना है तुमको, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जीएसटी डे, उसके अलावा कभी जीवन में वर्दी नहीं पहनना तुमको। ये सच्चाई बता रहा हूँ तुमको मैं, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और एक जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है उसकी सैलरी लगभग अभी डीए बढ़ने के बाद एक्स सिटी में जो हाथ में आती है वो लगभग 74,000 समथिंग आती है। कोई 1 लाख रुपए सैलरी नहीं बनती भाई। लोग पागल बना रहे हैं तुम लोगों को, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो थी डर निकालने की। इसको फॉलो करो और कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम से भी जुड़ जाना। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू दोस्तों, बाय।